हेलो एवरीवन। तो आज के दिन में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के दिन यहाँ पर हमें जो है मार्केट में एक काफ़ी बड़ी रैली देखने को मिली, बहुत बड़ी रैली देखने को मिली। और मार्केट ने जो अपना हाई है वो ऑलमोस्ट 18,090 का हमें यहाँ पर लगता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, 18,089 का, 18,089 का। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल और बहुत ज़्यादा क्रूशियल लेवल पर ऑलरेडी यहाँ पर मार्केट पहुँच चुके हैं। ठीक है, क्लोजिंग हमें 18,065 पर होती हुई देखने को मिली है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले जो है मार्केट की ओपनिंग अगर हम देखते हैं तो काफ़ी हद तक हमें मार्केट नॉर्मल जैसा ही ओपन होता हुआ देखने को मिला था। थोड़ा सा गैप अप, उसके बाद फॉल देखने को मिला और फिर मार्केट धीरे धीरे करके जो है वो मूव करता रहा 18,000 की तरफ। और जैसे ही 18,000 को इसने यहाँ पर क्रॉस किया, ठीक है, तो एज़ एक्सपेक्टेड जैसे ही 18,000 को क्रॉस किया, बहुत बड़ा हमें जंप देखने को मिला, सीधे-सीधे 90 पॉइंट का कुछ ही मिनटों के अंदर हमें जंप देखने को मिला। और लास्ट में फिर क्लोज़ होते-होते भी यहाँ पर हमें इसमें जो है 18,065 के आसपास क्लोजिंग हुई है। और जो है वहाँ पर भी हमें 20-30 पॉइंट का लास्ट में फॉल भी देखने को मिला आखिरी के 2-3 मिनटों के अंदर। तो मार्केट बहुत ज़्यादा क्रूशियल ज़ोन पर पहुँच चुका है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो देखिए जब भी मार्केट ने पिछले ख़ास तौर से जब से 18,600 का हाई लगा था पिछले 1.5-2 साल में, तो जब भी ये हाई लगाया है हर हमेशा हमें शार्प फॉल देखने को मिले हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है 18,600 का यहाँ पर मार्केट ने हाई लगाया था। तो जब भी 18,000 क्रॉस करता है उसके बाद हमें वहाँ से शार्प फॉल देखने को मिलते हैं कुछ ही दिनों के अंदर। ठीक है, फिर ये आप देखते हैं कि दोबारा भाई 18,100 गया, फिर हमें बहुत शार्प फॉल देखने को मिला। 3-4 कैंडलों में ही मार्केट जो है वो 400-500 पॉइंट, 1000 पॉइंट गिर जाता है। फिर आप देखते हैं कि फिर ये 18,300 गया, फिर हमें शार्प फॉल देखने को मिला। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई 1800 गया, फिर शार्प फॉल देखने को मिला। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर लगातार मार्केट ने ये चीज़ दिखाई है। बस बीच में एक बार जो है यहाँ पर हमें फॉल मिलने के बाद एक बड़ी तेज़ी 18,800 तक देखने को मिली थी, मगर उसके बाद भी जितने तेज़ी से 18,800 पहुँचा था, उससे ज़्यादा तेज़ी से वो वापस नीचे लौट कर आ गया था। तो देखिए वापस से फिर से यहाँ पर मौका जो है वो बन रहा है कि ख़ास तौर से जो 1800 से 200 पॉइंट के बीच की एक रेंज निकल कर आती है। यहाँ पर मार्केट बहुत बार आया है पिछली बार में। ठीक है, ये आप देखेंगे ऑलमोस्ट 290-300 के आसपास तक गया था, फिर 100 पर, फिर यहाँ पर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 18,000, फिर 18,100। ठीक है, फिर यहाँ पर देखते हैं तो 200 ऑलमोस्ट, फिर 200, फिर यहाँ पर 125। ठीक है, तो ये रेंज में जब भी मार्केट पहुँचता है बहुत शार्प फॉल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्यों देखने को मिलते हैं तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम्स की मदद से कि इस रेंज में जो है यहाँ पर काफ़ी हमें भारी वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ख़ास तौर से 17,700-800 से लेके 1800-200 तक, ये 500-600 की पॉइंट में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं। तो यहाँ पर एफआईआईज़ जो हैं उनको भी सेलिंग के लिए बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। आप भाई खुद सोच के देखिए कि अगर आपको मार्केट से पैसा बाहर निकालना है, ठीक है, तो पैसा अगर आपको बाहर निकालना है तो आप कहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे? 17,800 900 पर, या 17,000 पर, या आप 18,000 के ऊपर? तो भाई 18,000 के ऊपर ऑब्वियसली जितना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छी बात है। तो जब भी 18,100 200 पहुँचता है, एफआईआईज़ बहुत शार्प फॉल इसमें लाते हैं, बहुत ही एग्रेसिव होकर यहाँ पर शॉर्ट करते हैं मार्केट को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। बिल्कुल मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, वो कोई समस्या का विषय नहीं, क्योंकि उस हिसाब से आपको रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ हम बात करते हैं आरएसआई की, तो आरएसआई भी जो है वो ओवरबॉट ज़ोन में यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, 71.24 का, तो 70 को आरएसआई भी क्रॉस कर चुका है। और आपने देखा है कि जब भी आरएसआई ओवरबॉट ज़ोन में जाता है तो हमें यहाँ पर फॉल ही देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा मौका बन रहा है यहाँ पर जो है फॉल वगैरह को लेकर, तो आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। अभी ये बात हो गई थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, जो कि ऑलरेडी हमने ट्रेड्स वगैरह दे रखी हैं, क्या व्यू है क्या नहीं है विद प्रॉपर है। इंट्राडे की बात करते हैं, तो देखिए इंट्राडे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई यहाँ पर जो है आप जैसे ही आपको एक रेंज मिलती है, रेंज का ब्रेकआउट होता है, जिस भी साइड में ब्रेकआउट होता है प्रॉपर लेवल पकड़कर उस साइड में आप बाइंग कर सकते हैं। डाउन साइड जाता है तो आप डाउन साइड में जा सकते हैं, अप साइड जाता है तो आप अप साइड में यहाँ पर आसानी से जा सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, जब तक अभी हम पुट साइड में या बियरस साइड में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, खास तौर से इंट्राडे में, क्योंकि अभी यहाँ पर रिवर्सल देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही हमें रिवर्सल देखने को मिलता है, जो कि
कुछ ही दिनों के अंदर देखने को मिल जाना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में मई के, ठीक है। तो वहाँ से जो हम शॉर्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। और चलिए दूसरी चीज़ हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आप देखेंगे कि खुलकर यहाँ पर हमें शार्प फॉल देखने को मिला और उसके बाद फिर धीरे 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 करके बैंक निफ्टी ने वापस से जो अपने हाईज हैं उनको, जो दिन की ओपनिंग थी उसको क्लेम करने की कोशिश की, और वहाँ से एक सडन लास्ट में बहुत बड़ी जंप, एक बहुत बड़ी कैंडल जो कि 218 पॉइंट की केवल एक कैंडल थी, वो बनती हुई यहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी मदद से 43,233 पर बैंक निफ्टी जाकर क्लोज हुआ। तो अभी निफ्टी ही लीड कर रही है, 0.84% अप है 150 पॉइंट के साथ में, ठीक है। तो जहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि भाई बैंक निफ्टी की अच्छी खासी धुलाई होने वाली है जैसे ही मार्केट डाउन साइड के लिए मूव करेगा, ठीक है। इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स हैं, तो लेवल्स देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 18,100 का, ठीक है, 18,100 का आप लेवल यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। नीचे की ओर आप 17,930, 17,840 और 17,750 का ये लेवल यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, और ऊपर की ओर 18,100 और 200 के ये लेवल आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, ठीक है। बाइंग या इंट्राडे में कैसे पोजीशन करनी है, तो वो नॉर्मल वही रहने वाला है। सुबह खुलने दीजिए मार्केट को, एक रेंज बनने दीजिए, रेंज का जिस साइड में ब्रेकआउट होता है विद प्रॉपर लेवल, हवाबाजी नहीं करनी है, जहाँ पर लेवल मिले वहीं पर, वरना आपके एसएल जो है वो हिट होते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी सेम रहने वाली है स्थिति, यहाँ पर जो है 43,500 का लेवल आपको ध्यान में रखना है, और 43,200 का लेवल, ठीक है। ये लेवल बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इन लेवल्स को आप ध्यान में रखें। नीचे 43,000 और उसके नीचे जो है 42,700 का, ठीक है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ के बारे में कि भाई देखिए हुआ क्या है। तो देखिए ऑलरेडी सारे मार्केट डाउन है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट आप देखेंगे सारे डाउन है, ठीक है। यहाँ पर डेक्स डाउन है, FTSE, कैक, FTSE, MIB, स्टॉक 600, सारे मार्केट डाउन है। ख़ास तौर से अमेरिकन मार्केट जो है वो भी हमें अपने जो फ्यूचर्स हैं वो हमें डे लो के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कल के दिन में अमेरिका का डेटा भी आया था जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर पब्लिश किया था, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाई टेलीग्राम में कल के दिन में डेटा पब्लिश किया गया था कि डेटा जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब आया था, ठीक है, अमेरिकन मार्केट का। और डेटा जो ख़राब आया था उसमें अगर आप देखेंगे तो भाई 2% की जो है यहाँ पर बात की गई थी। जो एस्टिमेटेड था जीडीपी अमेरिका की वो 2% आनी, और वो आई कितनी है 1.1%। तो ऑलमोस्ट आधी जीडीपी आना कितनी ज़्यादा एक ख़राब खबर है। लेकिन उसके बाद अमेरिकन मार्केट इस तेज़ी के साथ बढ़े हैं कि जैसे भाई जीडीपी 4-5% आ गई हो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल मार्केट रह रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर मार्केट जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं, जब भी मार्केट अधिकतर चीज़ों के खिलाफ उल्टा परफॉर्म करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक तो वोलेटिलिटी वहाँ पर बढ़ने वाली होती है, और हमें ऐसे ही स्थिति में मार्केट के टॉप भी बनते हुए नज़र आते हैं, भले ही वो 18,600 का टाइम रहा हो या 18,900 का टाइम रहा हो। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये सारी न्यूज़ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो फिलहाल यही था वीडियो। बाकी यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अभी जो है वीकेंड आने वाला है, लंबा वीकेंड है, मंडे की भी छुट्टी रहने वाली है, और FOMC की भी मीटिंग यहाँ पर होने वाली है जो कि अभी सबसे बड़ा इवेंट होगा। तो हो सकता है अगर मार्केट में रिवर्सल आना है या फॉल आना है तो उस मीट के हमें बाद ही देखने को मिले, ठीक है। उस मीट के जैसे ही वो मीट होती है उसके बाद ट्यूसडे को मार्केट खुलेंगे तो वहाँ से ही हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं जो भी होता है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलिए। इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तब भी, और लंबी पोजीशन है तब तो बिल्कुल ही मैनेज करके चलिए, वरना आपकी पोजीशन का यहाँ पर सफाया भी हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल यही था वीडियो। थैंक यू एवरीवन।